अस्सलामुअलैकुम। 6th क्लास, कैसे स्टूडेंट्स आप लोग? हमने पहले अपने सबक नंबर 3 मादर मिल्लत फातिमा जना की रीडिंग की, उसके अल्फाज मानी समझे। अब हम उसके बाद उसकी मश्क के जो बाकी हमारे सवाल रहते हैं उनको करेंगे। कल हमने इसके सवाल जवाब हल कर लिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह आपने रीडिंग को जिस तरह समझा उसके मुताबिक आपके लिए सवाल के जो थे उनके जवाब देना आपके लिए बहुत आसान था। स्टूडेंट्स, होता यही है जब हम सबक की जो रीडिंग होती है उसका पूरी उसके लफ्ज़ होते हैं, उसकी कहानी को, उसकी थीम को समझ लेते हैं, फिर हमारे लिए उसमें से कोई भी जवाब देना मुश्किल नहीं होता। उसके अंदर से कोई सवाल पूछा जाता है, कोई जुमला बनाना होता है, तो हम उसी के अंदर से वो आसानी से बना लेते हैं। हमने इसके सवाल जवाब तो कर लिए थे, MCQs भी कर लिए थे। इसमें अल्फाज मुतरादिफ है। मुतरादिफ अल्फाज कहते किन्हें? 6th क्लास, मुतरादिफ अल्फाज का मतलब होता है उसी की तरह का, यानी उसकी मानी एक ही होगा। ठीक है, मानी एक होगा ना उसका, और लफ्ज उस जैसा दूसरा, उससे मिलता जुलता। हमारे पास लफ्ज है खवातीन। खवातीन, ठीक है। अब हम इसका मुतरादिफ क्या करेंगे? हम इसका मुतरादिफ लिखेंगे औरतें। खवातीन और औरतें एक ही होता है, लेकिन ये क्या हो गया? अल्फाज का मुतरादिफ, उसी की तरह का, उससे मिलता जुलता। कौम, मिल्लत, ठीक है। इक्तसादी, मुआशी, कुव्वत, ताकत, ठीक है। लायक, होनहार, हैसियत, हालत। ये मैंने मुतरादिफ अल्फाज लिखे हैं जो आपकी मश्क में मौजूद हैं, यानी दोबारा से बता देती हूँ। 6th क्लास, मुतरादिफ अल्फाज उनको कहते हैं जो एक ही तरह के दो लफ्ज हों। ठीक है, जिस तरह खवातीन था उसका हमने उसी तरह का लफ्ज, उसी तरह का बना औरतें। ये सारे मुतरादिफ अल्फाज लिखे हैं। इसके बाद हमारे पास हैं जुमले हैं। अल्फाज को जुमलों में हमने इस्तेमाल करना है। ठीक, जुमलों में हमने इस तरह इस्तेमाल करना है कि उनकी जो उसका मफहूम है, वो मतलब है, वो वाज़ेह हो जाए। 6th क्लास, जब भी आपने किसी लेसन के जुमले जो है वो लिखने हैं, आपने करने, तो आप क्या करेंगे? आप उसी लेसन में से आप जुमले ले लें। अब हम मादर मिल्लत का हमने सबक जो है इसकी रीडिंग की है, इसकी मश्क की है। अब हमने जुमले करने, तो हम क्या करेंगे? हम जुमले लेंगे किसी सबक के अंदर से। लफ्ज है, लफ्ज कौन सा है हमारा पहले जुमले का? मकबूलियत। ठीक है, लफ्ज मकबूलियत है। हम इसका जुमला कहाँ से लेंगे? इसी लेसन में से। फातिमा जना की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हुआ। फातिमा जना की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हुआ। ठीक है, उसके बाद है
तंजीम, लफ्ज क्या है? तंजीम। अब हमने क्या करना है, हम इसी सबक में से जुमला ले लेंगे। मुहतरमा फातिमा जनाए अफवा के नाम से एक तंजीम बनाई। हमारे सारे जुमले हमारे सबक में से ही मुकम्मल हो जाएंगे। ठीक है, पैरोकार, अब देखें पैरोकार का जो जुमला है हमने 2-3 दफा पढ़ा। मुहतरमा फातिमा जीना इस्लामी तालीमात की पैरोकार थी। हम इसके जुमले जो हैं वो इस अंदर से ही लेंगे। जज्बा, खिदमत इंसानियत का जज्बा नेकी का जज्बा है। उसके बाद है बेमिसाल, बेमिसाल आप इसमें से ही ले सकते हैं कि मोहतरमा फातिमा जिना की खिदमत बेमिसाल हैं। जी, ये पांचों जो जुमले हैं ये मैंने लिए कहाँ से हैं? सबक से ले लिए। जो हमने सबक पढ़ा है उसी में से मैंने ले लिए। और आप भी यही करें, जब आप कोई लेसन पढ़ते हैं तो उसके जुमले आपने बनाने हैं या कुछ अल्फाज मुतजाद बनाने हैं, कुछ ऐसी चीजें वो जरूर लेसन के अंदर मौजूद होती है। तो मैंने इसी में से लिए हैं, आप भी इसी में से ले सकते हैं। अब है हमारे पास मुतजाद। मुतजाद होता है उस लफ्ज के बिल्कुल उलट होना, जो आपका लफ्ज आपको दिया जा रहा है उसके उलट होना। अब मैं मुतजाद अल्फाज आपके सामने लिखूंगी। लफ्ज है हौसला अफजाई। इसका हम उलट क्या लिखेंगे? हिम्मत हारना। ठीक है, बराह रास्त, बिलवास्ता। कुव्वत, ताकत को कहते हैं ना, हम इसका क्या लिखेंगे? कमजोरी। उसके बाद है वफा,
पैदाइश। ठीक है, 6th क्लास आप इन छोटी छोटी चीजों को अपनी जो आपकी बुक पे हल होने वाली चीजें वो आप अपनी बुक पे करेंगे। मिसाल के तौर पे बता रही हूँ, अल्फाज मुतज़ाद हैं, ये आप लेड पेंसिल अपने पास रखेंगे और अपनी बुक पे इसको हल करेंगे। अल्फाज मुतरादिफ भी आप अपनी बुक पे हल करेंगे। तो इसके अलावा जो जुमले हैं वो आप अपनी कॉपी पे करेंगे। सवाल जवाब और इसके जुमले आप अपनी कॉपी पे करेंगे। अल्फाज मुतज़ाद हो, मुतरादिफ हो या इसके अलावा आपके वाहिद जमा हो, वो सारी चीजें आप अपनी बुक पे हल करते रहें। जब आप 6th क्लास काम कर रहे होते हैं, आप अपनी बुक खोल के क्लास ले रहे हैं, आपके पास लेड पेंसिल होनी चाहिए। उस लेड पेंसिल से आप अपनी बुक पे उस काम को हल करते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे खाली जगह हमने फिल करनी है। 8 बरस की उम्र में डैश का साया भी सर से उठ गया। 8 बरस की उम्र में डैश का साया भी सर से उठ गया, वालिद का साया भी सर से उठ गया। इंसानियत की खिदमत का जज्बा जमाना डैश से ही इनके अंदर मौजूद था। जमाना तालिब इल्मी से ही इनके अंदर मौजूद था। उसके बाद है मुहाजिरीन के लिए इनकी खिदमत डैश से लिखने के लायक है, आबे जर से लिखने के लायक हैं। कौम ने इन्हें डैश का लकब दिया, कौम ने इन्हें मादरे मिल्लत का लकब दिया। कायद-ए-आज़म की वफात के बाद वो किससे करारा-कश हो गई थी, बताएं जरा। कायद-ए-आज़म की वफात के बाद उस सियासत से करारा-कश हो गई थी। जी, उन्होंने बीमारी के दौरान में कायद-ए-आज़म की बेपनाह खिदमत की। स्टूडेंट्स आपको समझ आई है 6th क्लास, प्यारे प्यारे बच्चे? टीचर टीचर आपकी बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही, आपने साइड पे करके लिखा हुआ है। समझ आ गई है। जी स्टूडेंट्स, आपको मैंने मश्क पूरी हल करवा दी है। आपने अब करना ये है कि इसके सवाल जवाब आपने अपनी कॉपी पे लिखने हैं और मुतरादिफ और जो अल्फाज हैं आपके मुतज़ाद वो आप अपनी बुक पे करेंगे ना, इसका कोई मसला नहीं है। क्योंकि आप जो छोटी छोटी चीजें हैं वो अपनी बुक पे हल करते जाएंगे। उसका ये फायदा होगा कि जब भी आप करेंगे आपको वो आसानी रहेगी। जब बुक खोलेंगे आप अल्फाज मुतज़ाद और दूसरी चीज़ों को आप उससे आसानी से देख लेंगे, कर लेंगे। और जब आप बड़ी जो चीज़ें जिस तरह सवाल जवाब हैं और इसके अलावा जो आपकी जुमले हैं वो आप अपनी बुक पे हल कॉपी पे करेंगे। ठीक है जी, हमने इसमें ये भी देखा है कि उन्होंने गलत दुरुस्त भी है, वो भी देख ले, एक दफा निशान लगा ले अपनी बुक पे। डेंटल सर्जन बनकर उन्होंने कराची में क्लिनिक खोल लिया, ये दुरुस्त है कि गलत है, बताएं जरा 6th क्लास। उन्होंने डेंटल सर्जन बनने के बाद कराची में अपना क्लिनिक खोला था? जी नहीं, उन्होंने बम्बई में अपना क्लिनिक खोला था, इस वजह से ये गलत है। उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में अपने भाई का साथ दिया, ठीक है। वो खवातीन को अपनी सियासत में आने से मना करती थी, ये गलत है। वो अपनी सियासत में आने से मना नहीं करती थी बल्कि उनको तरगीब देती थी। उन्होंने अफवाह के प्लेटफार्म से तालीमी खिदमत अंजाम दी, ये बिल्कुल ठीक है। मोहतरमा फातिमा जना ने 1957 में वफात पाई, ये गलत है क्योंकि उन्होंने 1957 में नहीं वफात पाई, उनकी डेट ऑफ डेथ जो है वो और है, ये भी गलत है, इस पे निशान लगाएंगे आप। 6th क्लास आप अपना जो काम है वो साथ साथ करते जाएं, उससे आपको ये फायदा होगा कि आपकी जो
सबक है वो पूरा आपका हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको अभी इससे लापरवाही करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपका काम जो है वो पीछे रह जाएगा। जैसे इंशाल्लाह स्कूल खुलेंगे फिर आपकी जो आपने लेसन पढ़े होंगे उनके एग्जाम होंगे। ऐसी सूरत में कि जब आप लापरवाही करते होंगे उस सूरत में आपके एग्जाम में मार्क्स कम आएंगे। अभी आप 5th क्लास से आए हैं, 6th क्लास में आए हैं, आपकी क्लास बड़ी हो रही है, तो आप इस क्लास में जो आपको नई चीजें करने के लिए मिल रही हैं उनको पूरी तवज्जो से सीखेंगे। प्यारे बच्चे बहुत जल्दी बात समझ लेते हैं और 6th क्लास के बच्चे तो है भी सारे बहुत प्यारे और पढ़ने वाले हैं। इंशाल्लाह अच्छा पढ़ेंगे और ज्यादा अच्छा पढ़ने की वजह से जब ज्यादा अच्छी पोजीशन लेंगे तो फिर 7th क्लास में कितनी शान से दाखिल होंगे, ठीक है ना। कुछ बच्चों ने तो अभी 5th में भी पोजीशंस ली होंगी, तो इंशाल्लाह 6th में भी लेंगे। नई चीजें सीखने को मिलेंगी, नई बुक्स हैं, नए लेसन हैं, पहले से लेसन इनके थोड़े बड़े हैं और मजे मजे के भी हैं। इस तरह मजे मजे के लेसन पढ़ने से और इनको दिलचस्पी से पढ़ने से आपकी पोजीशन बेहतर होगी और आपके नॉलेज में भी बहुत इजाफा होगा। मोहतरमा फातिमा जना का हमने सबक पढ़ा है ना, उसमें मैंने उस दिन पूछा था कि उनको मादरे मिल्लत क्यों कहा जाता है, तो प्यारे बच्चे जो हैं 6th क्लास के स्टूडेंट्स उन्होंने बहुत अच्छा सबने रिस्पॉन्स दिया था। सबको पता था कि इनको मादरे मिल्लत क्यों कहा जाता है, कि उनकी जो कौमी खिदमात है उनकी वजह से उनको मादरे मिल्लत का खिताब मिला है। और ये कायदे आज़म की छोटी बहन है, ठीक है। हम उन सवालात को दोबारा से एक दफा देख लेते हैं। कायदे आज़म की छोटी बहन भी हैं और 17 बरस छोटी भी, डेंटल सर्जन भी वो हैं। डेंटल सर्जन यानी दांतों की डॉक्टर है ना, तो उन्होंने अपना क्लिनिक खोला बम्बई में और फिर जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जना सियासत में आए तो फिर उन्होंने अपना क्लिनिक जो था वो बंद कर दिया। उनके साथ वो सियासत में आ गई और जब उनकी अहलिया का इंतकाल हुआ तो फिर वो भाई के साथ आ गई सियासत को। उन्होंने क्लिनिक को खैरबाद कह दिया और कायदे आज़म के पास आ गए और उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में अपने भाई का साथ दिया। मोहतरमा फातिमा जना ने अफ़वा के नाम से एक तंजीम भी बनाई जिसमें उन्होंने तालीमी खिदमात अंजाम दी। स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई है।